कि आज का हमारा टॉपिक है CSS लेआउट और इसमें हम कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दो तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, और एक इनलाइन, यानी ये इनलाइन है और इनलाइन ब्लॉक है और ब्लॉक है। बेसिकली ये इसकी तीनों एग्जांपल्स हैं। ये इनलाइन है, यानी हम यहाँ पे कोई चीज़, किसी भी चीज़ को कोई प्रॉपर्टी उसके लिए हम कोई सेट करना चाह रहे हैं तो उसको हम इनलाइन का क्या मतलब होता है कि सेम लाइन में ही है, ठीक है। ये देखें, ये सेम लाइन में और इसका साइज भी उसी लाइन के अकॉर्डिंगली ही है, उसी लाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर है इनलाइन ब्लॉक। इसका भी मतलब यही है कि ये लाइन में ही है। ये देखें ना, ये लाइन आपकी कंटिन्यू जा रही है, ठीक है लाइन ही, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर गया है, ठीक है ये भी इनलाइन, यानी ये इनलाइन भी है और ये ब्लॉक भी है। और ये जो है ये ब्लॉक है, यानी ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि ब्लॉक फुल विड्थ, एक ब्लॉक जब हम लगाते हैं तो अगला ब्लॉक उसके नीचे आता है। ब्लॉक का यही असूल है ना कि ब्लॉक जो होता है वो एक ब्लॉक जब हम प्लेस करते हैं किसी जगह पे तो नेक्स्ट ब्लॉक उसके नीचे आएगा, नेक्स्ट ब्लॉक उसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज है। ये ब्लॉक है, ये इनलाइन ब्लॉक है और ये इनलाइन है। इसके लिए हमने क्या किया है कि सिंपली तीन क्लासेस हमने जो है वो बनाई हैं। ये देखें, स्पैन ए और डिस्प्ले इनलाइन, ये हमारा इनलाइन है, ठीक है, ये वाला। और बाकी चीज़ें इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है और वट एवर पैडिंग बॉर्डर वगैरह, जो अगर आप कुछ चीज़ें लगाना चाहते हैं तो लगा दें। और जो ये स्पैन बी है इसमें ये क्या है, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और स्पैन सी डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक का क्या मतलब है, ऊपर नीचे आएंगे। अगर सपोज ये जो डिस्प्ले ब्लॉक है इसको अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो उसके साथ ऊपर आ जाएगा। ये देखें ना, ये इनलाइन ब्लॉक बन गया। जब हम ब्लॉक बनाएंगे तो फिर ये ऊपर नीचे आ जाएंगे एक दूसरे के साथ। और अगर हम इसको सिंपली इनलाइन कर दें तो फिर क्या होगा, फिर ये बन जाए, ठीक है। ओके, तो ये जो इनलाइन ब्लॉक है इसको हम नेविगेशन लिंक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, नेविगेशन बार बनाने के लिए, ये इस तरह से, ठीक। तो इसके लिए हमने एक ये नैव की एक क्लास जो है वो लगाई है जिसमें ये सारा बैकग्राउंड जो है वो येलो है और लिस्ट स्टाइल नन है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, ठीक है। और ये जो लिस्ट आइटम्स हैं हमारे पास उसमें हमने उसे बताया कि डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक है। अब सपोज इसको अगर हम इन लाइन कर देते हैं, ये देखें, तो फिर ये बिल्कुल इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, इन लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो फिर ये एक नेविगेशन, एक प्रॉपर, एक जैसे होती है एक बार होती है उसकी शक्ल बना लेगी। तो ये देखें, अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास, इसको हमने क्लास लगा दी नैप। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आगे है अलाइन। अब ये हमारे पास एक, ये जो ग्रीन वाला, ये हमारे पेज की विड्थ है, ये जो ग्रे में है, और ये जो ग्रीन वाली डिव है ये तकरीबन इसकी, ये टोटल विड्थ का तकरीबन 50% होगा एस्टिमेटेड। तो अगर हम किसी डिव को पेज के सेंटर में लाना चाहें तो वो कैसे ला सकते हैं, ठीक है। और टॉप बॉटम में भी अगर आप उसको सेंटर में लाना चाहें तो हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हम मार्जिन जो हैं वो ऑटो यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखिए, जैसे ये डिव है तो इसके लेफ्ट साइड पे भी जगह है और इसके राइट साइड पे भी जगह है, तो ये इसको हमने, इसका मार्जिन जो है वो क्या किया है, ऑटो किया है, दिस वन। ये देखिए,
इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, और ये सेंटर में है। और ये क्यों है? क्योंकि इसका मार्जिन ऑटो है। अगर हम इसका मार्जिन ऑटो नहीं यूज़ करते तो डेफिनेटली ये यहाँ पे इसके साथ लेफ्ट साइड पे ये प्लेस हो जाएगा। और सेंटर अलाइन टेक्स्ट में क्या होगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसमें इनसाइड द डिव आपके पास जो भी टेक्स्ट है वो आप उसको सेंटर कर रहे हैं। अगर आप किसी इमेज को सेंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? डिस्प्ले ब्लॉक, दिस वन। तो इसमें लेफ्ट मार्जिन भी ऑटो है आपका, राइट मार्जिन भी ऑटो है, लेकिन इसके लिए ये आपने ख्याल रखना है कि इमेज जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो। अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो फिर इमेज आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आपने क्या करना है? डिस्प्ले ब्लॉक। और अगर आप किसी डिव को राइट साइड पे लेके आते हैं तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके, तो राइट साइड पे 0 पिक्सल्स, ठीक है, और ये उसकी विड्थ है। ऐसे ही आप लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं यूजिंग द फ्लोट। फ्लोट जो है राइट, लेफ्ट एंड राइट लाइन, ठीक है। तो कोई भी चीज़, अब ये फ्लोट राइट है तो ये राइट पे आ गई है, अगर यहाँ पे आप फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी। ऐसे ही क्लियर फिक्स का भी हमने देखा था कि ये इमेज के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करता है। और ये जो है सेंटर वर्टिकली, इसके लिए आप यूज करते हैं इन लाइन। ये देखें, ये आपके पास क्लास है लाइन हाइट जितनी भी हमने रखी है सपोज 200 पिक्सल। तो इससे क्या होता है कि ये एक लाइन से दूसरी लाइन का गैप होता है इतना। तो आप जब उसको गैप दे देते हैं तो ऊपर और नीचे उसकी जगह प्रोड्यूस हो जाती है। और ये पैराग्राफ के लिए आपने क्या लिखा कि लाइन हाइट 1.5 और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक और वर्टिकल अलाइन मिडल, दिस वन। इसको आपने देख लेना है ज़रा, ठीक है। फिर हमारे पास एक और हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ओपेसिटी। इसको ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है सी थ्रू, इमेज जैसे वॉश आउट हो जाता है तो उसकी बैक साइड वाली चीज़ हमें नज़र आ सकती है उससे। तो ये दो तीन इमेजेस हमने लगाए हैं। ये अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, और अगर 1 कर देंगे तो नो ओपेसिटी, यानी फुल एक्चुअल इमेज जो है उस क्वालिटी में नज़र आएगा। ये 0.5 है तो ये हाफ ओपेसिटी है। तो ओपेसिटी आपने 0 से लेके 1 तक आपने यहाँ पे कुछ इसको लगा देना। लाइक ये देखें, ये 0.5 है। अगर आप इसको जो है वो 1 कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर नो ओपेसिटी, ठीक है। और अगर आप इसको कर देते हैं 0.3 कर देते हैं सपोज, तो फिर क्या होगा? ओपेसिटी, ये देखें, ये ओपेसिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि ये इमेज में ओपेसिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये जब हम होवर करते हैं, माउस होवर करते हैं, इसको होवर कहते हैं ना, तो फिर नो ओपेसिटी है। तो इसके लिए कोड क्या होगा? ये देखें, इमेज ओपेसिटी ये 0.5 यानी हाफ ओपेसिटी। लेकिन जब आप इमेज को होवर करते हैं तो फिर ओपेसिटी क्या है? नो ओपेसिटी, 1 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कोड लिखते हैं। तो ये देखें, इमेज ओपेसिटी है, और जब आप होवर करते हैं तो फिर ओपेसिटी नहीं है, ठीक है। बस ये सिर्फ इतना ही स्टाइल में लिखना है, और बाकी कोई स्पेशल इसके लिए चीज़ नहीं है। ये आपने कोई डिप्स बनाई हैं कि देखिए यहाँ पे नो ओपेसिटी है, ये 0.6 है और ये 0.3 है। तो डिव आगे ओपेसिटी, आप जितनी मर्जी डिप्स बना लें और उनको उन पे आप ओपेसिटी अप्लाई कर दें। ये आपने 3 डिप्स बनाई हैं, ये 0.3 है, 0.6 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये देखें, डिव डॉट फर्स्ट, डिव डॉट सेकंड, डिव डॉट थर्ड, ये आपकी डिव्स हैं। डिव 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 डिव, ठीक है। आगे जो भी क्लास आपने लगाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आप लगाना चाहें।
ऐसे ही आप आरजीबी जब कलर्स वगैरह असाइन करते हैं तो आरजीबी के साथ ये जो ए होता है ये अल्फा चैनल होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये देखें, ये वाला ये भी ओपेसिटी के लिए यूज होता है। क्या आप ये कोई डिव है, इसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं आरजीबी है, तो ये जो 0.3 है ये भी ओपेसिटी के लिए यूज होता है। ऐसे ही आपने कोई टेक्स्ट लिखा है ओपेसिटी बॉक्स के अंदर, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, फिर है जी नेविगेशन बार। दिस इज इम्पोर्टेंट कि जैसे ये देखें, ये नेविगेशन बार बनी है और ये नेविगेशन बार बनी है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है। ये हम कैसे बनाएंगे? तो ये देखें, अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपके पास और ये लिस्ट आइटम है 1 2 3 4 इस तरह से। ये देखें 1 2 3 4 लिस्ट आइटम जब आप बना लेते हैं तो उसमें ये सिंपल, वेरी सिंपल एक नेविगेशन बार है। इसमें हमने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की। ये देखें, यहाँ पे हमने कोई स्टाइल नहीं इस पर अप्लाई किया, कुछ नहीं अप्लाई किया, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ये जो नज़र आ रही है ये हमें नज़र नहीं आएंगी। और फिर ये देखें वर्टिकल नेविगेशन बार, दिस वन। और इसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब है फुल विड्थ यूज़ करेगा ये पेज की, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60 पिक्सल के। ये वाला जो आइटम है ये कितनी स्पेस लेगा? ओके, यहाँ पे क्या है जी, लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो भी बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अगर हम इसको, क्योंकि ज़रा ग्रे में है वो नज़र नहीं आ रहा हमें, ये देखें, ठीक है। तो अब ये है ब्लॉक लेकिन इसकी विड्थ हमने कितनी स्पेसिफाई कर दी है? 60 पिक्सल। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा 1000 हो गया। 100 पिक्सल मैं इसको करना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, थोड़ी सी, थोड़ा सा साइज उसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वर्टिकल बार है, ठीक है। यानी आपने, इसका मतलब है कि ये है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है कि इसकी ये जगह खाली है, ठीक है। तो ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के जरिए हमने इसको बनाया है। रिमेंबर कि हम इसको नैव बार अलग से भी बना सकते हैं, एचटीएमएल में होता है ना नैव, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करें। ये भी कोई चीज़ है। अच्छा, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, दिस वन। अच्छा, इसमें क्या है जी, ये अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये आगे आपकी लिस्ट के आइटम्स हैं। लेकिन स्टाइल्स में क्या है, एक तो लिस्ट स्टाइल टाइप टन है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ इसकी 200 पिक्सल ये हमें नज़र आ रही है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हल्का सा ये ग्रे है लेकिन जो हमें नज़र नहीं आ रहा। लिस्ट आइटम और इसके इसके जो लिंक्स हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, ये देखिए ना, ये हमें एज अ ब्लॉक नज़र आ रहा है। और कलर, हल्का सा कोई कलर है, अगर हम यहाँ पे कलर खुद से कोई देते हैं, ये देखें, ठीक है। तो पैडिंग दिस वन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, चेंज द लिंक कलर ऑन होवर, ये होवर है, ठीक है, ये वाला। तो जब हम होवर कर रहे हैं तो वो रेड से वाइट हो रहा है और जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रही है, वो डार्क ग्रे हो रही है। तो बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे है और कलर ब्लैक से वाइट हो रहा है। दैट्स गुड। अच्छा, ये देखें, इसमें क्या है कि बॉर्डर्स लगा दिए हैं साथ में। तो ये देखें, अनऑर्डर लिस्ट बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, आगे उसका कलर हम दे देंगे कोई। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो। ये वाला बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ 1 पिक्सल सॉलिड।
और देन डिस्प्ले लिस्ट आइटम जो है, इसका जो ये ब्लॉक है, कलर जो भी है, राइटिंग टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट आइटम, और लास्ट चाइल्ड बॉर्डर बॉटम जो है वो नन। इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, इसके नीचे अलग से बॉर्डर नहीं लगाने की जरूरत, अदरवाइज वो दो बॉर्डर हो जाएंगे। तो मैं इसको remove करता हूँ, ये देखा ना, अब ये दो दो बॉर्डर लग गए हैं, ठीक है। तो हमें एक ही बॉर्डर की जरूरत है, ये देखें अब सिंगल बॉर्डर लग गए। तो एक्टिव, ये वाला एक्टिव है, ये जो ग्रीन वाला है, तो इसका कलर ये ग्रीन हमने दे दिया, ठीक है। और जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट है, ये एक्टिव है। अगर हम एक्टिव नहीं रखना चाहते कुछ, तो आप इसको डिलीट कर दें, तो फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो भी वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी है। और होवर नॉट एक्टिव, ठीक है, उसका जो भी कलर है, ये आप मजीद स्टाइल्स वगैरह जो है वो आप इसको अप्लाई दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको क्या किया, पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये देखें, हम इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो लेकिन ये इधर ही है, ये वाला पेज साइड मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, ये उधर ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन जो है वो क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल बार भी ऐसे बना सकते हैं, दिस वन, इसको भी देख लें, डिस्प्ले इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन वेरी सिंपल है ये वाला। और अगर आप इसको क्या करेंगे, इनलाइन डैश ब्लॉक कर देंगे, तो अभी चूंकि उसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ ना, तो वो हमें इसलिए नजर नहीं आया। अगली कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें बैकग्राउंड कलर भी होगा। अच्छा, ये फ्लोट लेफ्ट के जरिए इसको लेफ्ट साइड पे अटैच किया गया। तो लिस्ट आइटम आपके जो है वो ब्लॉक हैं, इसको देख लेते हैं, ये जरा, ये होवर भी है, ठीक है। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ओवरफ्लो, हिडन, फ्लोट लेफ्ट, दिस वन, ठीक है। लिस्ट आइटम्स हैं, फ्लोट लेफ्ट यानी हर आइटम लेफ्ट साइड पे साथ में अटैच होता जाएगा। और ये ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक को जब आप फ्लोट लेफ्ट करते जाते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे साथ में अटैच होते जाते हैं। कलर वाइट है, सेंटर है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, और ओवर में आपका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एक जो आपके लिंक्स हैं वो ब्लॉक है, और उसको आपने क्या किया हुआ है, लिस्ट आइटम्स को फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है। अगर आप इसको फ्लोट लेफ्ट नहीं करते, तो ये देखें फिर ऐसे होता है, फिर ये ब्लॉक है ना, चूंकि ब्लॉक है, लेकिन जब आप इसको फ्लोट लेफ्ट करते हैं, तो फिर हर आइटम दूसरे आइटम के साथ लेफ्ट साइड पे स्टैक करेगा, अटैच हो जाएगा। और अगर एक्टिव आपने कोई लिंक लगाना है, जैसे ये होम बटन है, ये एक्टिव है, तो इसका कलर आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने बीच में बॉर्डर्स लगाने हैं, तो आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। लाइक ये जो लिस्ट आइटम है, इसके राइट साइड पे बॉर्डर है, ये देखें, राइट राइट राइट, ठीक है। तो बॉर्डर आपने कहाँ पे लगाया, राइट साइड पे। अच्छा, ये आपकी है स्टिकी। स्टिकी क्या होती है कि ये आप इसको ऐसे मूव करते हैं तो वो नैब बार ऊपर ही रहती है, वो स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप पोजीशन उसकी जो है वो क्या कर देते हैं, स्टिकी, दिस वन।
अगर आप सफारी ब्राउज़र के लिए भी स्टिकी लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, पोजीशन वेब किट स्टिकी। अगर आप सफारी के लिए ये नहीं लिखेंगे तो बाकी सारे ब्राउज़र्स पे ये चलेगी, सफारी पे स्टिकी का इफेक्ट नहीं आएगा, बार वहाँ पे भी नज़र आएगा। ओके, ये है ड्रॉप डाउन। जो आप किसी बटन के ऊपर माउस ओवर करते हैं तो वहाँ से एक न्यू लिंक शुरू हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल शुरू हो जाती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी क्या है जी? नन, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ओवरफ्लो हिडन, और बैकग्राउंड कलर आ गया, फ्लोट लेफ्ट, ये सारे लेफ्ट हैं, ठीक है। और लिस्ट आइटम के लिंक्स और डॉट ड्रॉप बटन, ये आपने क्लास बनाई है, ठीक है, ये ड्रॉप बटन के नाम से। तो इनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, ठीक है ना, यानी इस लाइन के अंदर ही ये इनलाइन ब्लॉक, और कलर वाइट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, और ये दिस दिस एंड दिस, यानी ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के सेंटर में है। इस पर आपने पैडिंग लगाई है, टेक्स्ट डेकोरेशन कोई नहीं है आपकी, होवर के लिए और ड्रॉप डाउन होवर के लिए और ड्रॉप बटन के लिए बैकग्राउंड कलर रेड है, दिस वन, ठीक है। और लिस्ट आइटम ड्रॉप डाउन इनलाइन ब्लॉक, दिस वन, और ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर, यानी एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसके साथ अटैच है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर और मिनिमम विड्थ इससे कम नहीं हो सकती, विड्थ मिनिमम का ये मतलब है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा शेडो का इफेक्ट भी आ रहा है बॉक्स में, यहाँ पे ये हमें ये यहाँ पे बॉटम पे थोड़ा सा आ रहा है इफेक्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इसमें जो लिंक आइटम्स हैं, कलर ब्लैक है, पैडिंग डिस्प्ले ब्लॉक, यानी ये जो अंदर वाले हैं ये नीचे आ रहे हैं ना, यानी ये आगे हॉरिजॉन्टल नहीं ना शुरू हो रही, ये वर्टिकल शुरू हो रही है ना। तो वर्टिकल क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। और टेक्स्ट लाइन इसकी लेफ्ट है, ये देखें लेफ्ट साइड पे। और फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट ओवर बैकग्राउंड कलर, ड्रॉप डाउन ओवर ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक। इसको थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ें कुछ रिमूव करके कुछ ऐड करके, फिर आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ऐसे ही आपके पास ये CSS के ज़रिए ड्रॉप डाउन की और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक ये देखिए, अभी हमने ये देखी है ये वाली, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इनको भी आपने ज़रा देख लेना है। इनकी ड्रीम वीवर में इनको लेके जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप उसको फिर चेंज कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ भी आएगी।